हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसका एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर करंट थॉट्स के लिए एनर्जीज आई हैं, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर यहाँ पर आइदर एक गेट टुगेदर के चलते या फिर किसी यूनियन के चलते आप लोगों में कन्वर्जेशन हो सकता है शुरू हो चुकी है। अगर ये कन्वर्जेशन एक वन साइडेड कन्वर्जेशन है, मतलब एक जेस्चर के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पर आप इनसे एक कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन बहुत ही ईगरली एंड क्यूरियसली आपके सारे उन मैसेजेस को या फिर उन सारे पोस्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली इनसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। और ये आपकी बातों से किसी वे में इम्प्रेस भी हो रहे हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे आर प्रिटी मच हैप्पी कि आप इनसे जो भी कह रहे हो आप एग्जैक्टली वही कह रहे हो ये जो सुनना चाहते हैं। ऐसा कभी कभार हो जाता है ना कि जब कोई सिचुएशन आपस में बिगड़ जाती है और आप चाह रहे होते हो कि ये जो पर्सन है ये आकर आइदर मुझसे एक अपोलॉजी सीख करें या फिर कुछ ऐसे वे में बात करें कि सिचुएशन को मेंड करने की कोशिश करें, तो आप एग्जैक्टली वही सारी बातें इनसे कह रहे होंगे कि आप इनके साथ उस सिचुएशन को मेंड करना चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था तो उस आर्ग्यूमेंट पर आप एक अग्रीमेंट में आ रहे हो। अगर आप दोनों एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे थे तो कुछ तो यहाँ पर चीज़ें मेंड होती हुई नज़र आ रही हैं। आपने शायद इनकी कही हुई बात मान ली होगी या फिर आप इनकी तरफ जो भी जेस्चर प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पर आपकी तरफ से एक हामी भरने वाला जेस्चर होगा कि चलो आप जैसा कह रहे हो वैसा ही हम करेंगे या फिर चलो देखा जाएगा। एटलीस्ट आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको मिल रहा होगा और इनकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि दे आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। आप और भी इनसे क्या क्या कहना चाहोगे इन सारी बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंतज़ार कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में बताया था कि आपके जो मैस्कुलिन हैं अगर ये इमीडिएट वे पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या फिर रिप्लाई नहीं दे रहे, बट एटलीस्ट ये आपके मैसेजेस को आइदर पढ़ रहे हैं और इवन ओवर द कॉल अगर ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बस आपकी बातों को सुनकर आइदर ना हाँ कह रहे हैं या फिर ना कह रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं और जानना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी है तो ऑफ कोर्स गाइस ये वही सारी चीज़ें सुनना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हो, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये जो भी सुनना चाहते थे आप एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें इन्हें बता रहे हो, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि दे आर रियली वेरी लकी टू हैव यू, कि आप फाइनली समझ गए कि इनका पॉइंट क्या था और जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में आपस में एक कन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप सिचुएशन को समझ पाए और ये उसी वे में शायद आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये कहकर नहीं समझा रहे थे, बस अपने कुछ एक्शन से इन्होंने अपना गुस्सा आपकी तरफ जाहिर किया था इन द पास्ट इवेंट्स, तो अब ये फाइनली आपको समझा पाए और आप समझ गए कि वो जो सिचुएशन बिगड़ी थी उसके पीछे मेन कारण क्या था या फिर मेन वजह क्या थी। फाइन। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की शो हो रही हैं। इट मीन्स दैट आपने इनसे जो भी कहा है आपने पहले तो अपना इंटरेस्ट इनकी तरफ शो किया है कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इनमें और ये पर्सन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपको शायद अपनी लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन इस पर्सन का साथ चाहिए। इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में दोबारा से देखना चाहते हो।
भले ही डायरेक्टली ना सही, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, आप एक ऑनेस्ट आंसर इनको दे रहे हो, शायद एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बने हुए हो। अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया था तो उस इल्ज़ाम को शायद आपने डिफेंड किया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। आपने अपनी रियलिटी बताई, एक ऑनेस्टी वहाँ पर शायद आपने रखी, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन में आकर अपनी सारी बात इनके सामने शायद रख दी होगी, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जीज में है। दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट, और ये चाहते यही थे कि आपसे ये कुछ ऐसा सुन सकें। आपने इनसे आइदर उस पर्टिकुलर से सिचुएशन के बारे में कुछ बताया होगा, या फिर आपने इनको इनकी वर्थ बताई है कि ये कितने इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, या पास्ट की जो भी सिचुएशन रही थी उस सिचुएशन में आप इनको गलत नहीं मानते हो, शायद ये आपने बताया होगा, इनको शायद आपने माफ़ कर दिया होगा, यही आपने सारी चीज़ें शो की होंगी, या फिर आपने इनसे एक फॉरगिवनेस सीख किया होगा। जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे पता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, एक हीलिंग आप लोगों को शायद सेंस हुई है, आपके मैस्कुलिन्स भी वो हीलिंग सेंस कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ वो हीलिंग या फिर वो एक सेल्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप भी फील कर पा रहे हो। भले ही कन्वर्सेशन अगर बहुत ही ज़्यादा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट ले चुका था, आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, भले ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर वहाँ पर इन्वॉल्व थी, म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर म्यूचुअल कुछ ऐसे लोग जो शायद आपको साथ में नहीं देखना चाहते थे, ऐसे लोगों ने अगर आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, तो फाइनली आप लोग समझ पाए हो कि इस पर्सन की वहाँ पर कोई गलती नहीं थी, या फिर आपके पर्सन ये बात समझ पाए हैं कि आपकी उन सारी चीज़ों में कोई गलती नहीं थी। जो भी मेस्ड अप हो गया था वो सिचुएशन किन्हीं और ही लोगों ने ख़राब की थी। तो अगर आप इन एनर्जीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो आप एक चीज़ ज़रूर समझ रहे होंगे, भले ही सिचुएशन कितनी ही ज़्यादा ख़राब क्यों ना हुई थी, आपको यूनिवर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप दोनों ही आपस में उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें जो शायद काफ़ी टाइम से एक स्टैग्नेशन में स्टक थी। फाइन, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो शायद इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, एंड वाइस वर्सा, अगर आपने इनको ब्लॉक किया था तो आपने भी इनको अनब्लॉक कर दिया है। इसीलिए गाइज मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपकी तरफ प्रेजेंट की है। अब आपके हाथ में है कि इस सिचुएशन को आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पर आपको एक फॉरगिवनेस में आना है, भले ही आपकी गलती हो नहीं हो, तो आप अपने पर्सन की तरफ अगर एक अपॉलॉजी प्रेजेंट करोगे तो उनके अंदर भी एक एनकरेजमेंट फील होगा, एक बूस्ट फील होगा कि ये भी आपकी तरफ एक अपॉलॉजी में आए और अपनी गलती को एक एक्सेप्टेंस में लेकर आए। और जब ऐसा आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फॉरगिवनेस शेयर करोगे तो आपको आगे का रास्ता शो होगा कि इस कनेक्शन पर या फिर इस जर्नी में आप लोगों को इवेंचुअली क्या करना है। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस, यहाँ पर एक यूनियन हुई है। आइदर कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग एक यूनियन में आए हो, या फिर आप दोनों ही यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज में बने हुए हो। इट मीन्स दैट यू गाइज आर फीलिंग दैट लव अगेन, ओके। और यहाँ पर विद द डेविल एनर्जीज एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आपको शायद फील हो रहा होगा। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों को पता है कि यहाँ पर भले ही कार्मिक सिचुएशंस जुड़ी हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है या फिर आपके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। इट मीन्स दैट आइदर इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली आप दोनों ही के लिए कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट कर रही होंगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, और इनकी अगर लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट या फिर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर भी डाल रही होती है। जब ये पेन में होते हैं तो इनडायरेक्ट पेन आप पर भी आता है।
या फिर इनकी अगर थर्ड पार्टी या फिर एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए, तो सेपरेशन आपको भी झेलना पड़ रहा है, इनको भी झेलना पड़ रहा है। तो उस कनेक्शन के हिसाब से इनकी कार्मिक सिचुएशन आपकी भी कार्मिक सिचुएशन होती है गाइस। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? ठीक उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ की कोई कार्मिक सिचुएशन है तो वो इम्पैक्ट इन पर भी डालेगी। जब आप दोनों ही ये देख रहे हो कि किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से अगर आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे हो, फाइनली आपने रूट फाइंड आउट की होगी। फाइन, आपने शायद ये पता कर लिया होगा। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जीज देख रहे हो, एक दूसरे के साथ आप एक कनेक्टिविटी में हो। शायद आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे होंगे, माइंड से माइंड की कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है। अगर ये एक लिटरल यूनियन ना भी हो या फिर अगर आप लिटरल वे में कम्युनिकेट ना भी कर रहे हो, तो 100% यहाँ पर एक वाइब मुझे ये पिक हो रही कि 5D लेवल पर आप लोग ब्यूटिफुली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आप जो सोच रहे हो इन तक वो बातें पहुंच रही हैं, या फिर ये जो सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन आप तक भी पहुंच रही हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो सोच रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही कहते जा रहे हो। अगर आप इनसे वन साइडेड कम्युनिकेशन में बने हुए हो तो ऑफकोर्स आप वही सारी बातें इन्हें बता रहे हो जो ये सुनना चाह रहे हैं, या फिर ये जो सोच रहे हैं अपने माइंड में, बिल्कुल वही बातें आप दोहरा रहे हो। तो इसीलिए ये कनेक्टिविटी शायद आप दोनों ही सेंस कर पा रहे हो और आप दोनों ने फाइंड आउट कर लिया कि आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप क्या है, रूट क्या है, कहाँ से चीज़ें बिगड़ी थी और इन सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स दैट फैमिलीज में ही कुछ प्रॉब्लम अगर है, और फैमिलीज में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर कुछ रूटेड चीज़ें होती हैं गैस। तो आप अगर रूट को ठीक कर दोगे तो सारी चीज़ें वैसे भी ठीक हो जाएंगी। तो आपको शायद इनकी तरफ से आइदर एक कोई रूटेड प्रॉब्लम पता चली है, या फिर आपके मैस्कुलिन को पता चल गया है कि ऐसी क्या एक रूटेड प्रॉब्लम थी जिसको ट्रीट करने से आप दोनों दोबारा से एक यूनियन में आ सकते हो। यूनियन आप दोनों ही चाहते हो गाइस, इट इज क्वाइट क्लियर। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जीज आप दोनों ही की बन रही हैं। इट मीन्स दैट आप दोनों ही एक दूसरे के साथ दोबारा से एक यूनियन या रीयूनियन में आना चाहते हो, और इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम तक आप लोग एक स्टैग्नेशन पैटर्न में बने रहे, एक ऐसे रॉन्ग पैटर्न में बने रहे जहाँ पर आइदर आप दोनों ने ही एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया था, आप दोनों ने ही एक दूसरे को शायद बोलने का मौका नहीं दिया था, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया था, गलत समझते थे, एक दूसरे के खिलाफ एक माइंडसेट आपने बना लिया था। लेकिन अब आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो अगर इमीडिएट वे पर कुछ एक्शन आपके मैस्कुलिन नहीं भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के तौर पर कार्ड्स आए हैं द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर ऑफ कोर्स गाइस एक डिले है, एक डिले इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ यूनिवर्स लेवल पर शिफ्ट होना बाकी है, और जब यूनिवर्स ने अपने यूपर सारी चीज़ें ले ली हैं, यानी कि कॉस्मिक प्लान आप लोगों के लिए बन रहा है एंड यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, तो आपको सारी बातें यूनिवर्स पर ही सरेंडर करना चाहिए। और आप जो अपने एंड पर कर रहे हो ना, तो वो परफेक्ट चीज़ें हैं, आपको करते रहना चाहिए। अपने मैस्कुलिन को आप किसी भी वे में अगर मनाने की कोशिश कर रहे हो तो ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि ये इन पर पूरी तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। आप इनसे जो भी कहना चाह रहे हो, दिस इज द लाइक बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद देम। इवन अगर आप लोग टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो आप अपने माइंड पर सोचते जाइए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर आप इनसे क्या कहना चाहते हो। ये बराबर से इन तक पहुंच रहा है, वो मैसेज भी पहुंच रहा है, वो टेलीपैथिक वाइब्रेशंस भी इन तक पहुंच रही हैं। अगर लिटरल वे में भी आप इनसे कम्युनिकेट कर पाते हो तो जस्ट डोंट स्टॉप दैट, गिव अप मत कीजिए गाइस, बने रहिए उसी सिचुएशन में ताकि वो जो डिवाइन टाइमिंग है वो जल्दी आ सके, आपके पर्सन को एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनकरेजमेंट या मोटिवेशन फील हो सके। अब ये अगर कोई एक्शन नहीं भी ले रहे हैं, एटलीस्ट दे आर क्यूरियस, मतलब ये जानना चाहते हैं और आप क्या क्या कह सकते हो और आप क्या क्या
इनसे कहना चाहते हो, इनको भी आपके बारे में और ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में जहाँ पर आप दोनों की चीज़ें बिगड़ गई थी और आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए थे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इन्हें और सारी बातें जाननी है, और भी बहुत कुछ इन्हें पता करना है। तो ये क्यूरियस है और शायद आप वही सारी बातें इनसे डिस्कस कर रहे होंगे अगर आप एक वन साइडेड कम्युनिकेशन में भी बने हुए हो तो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फाइनली वेयर दिस सिचुएशन या फिर वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिले होगा तो नो, इतना भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। आप जो भी कर रहे हो, अपने एंड से जो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आप करते रहोगे, इस पर्सन के अंदर वो ज़ील बहुत जल्दी जाग जाएगी, एक मोटिवेशन इनको बहुत जल्दी मिलेगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, एक प्रॉमिस है ये, और यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि बहुत जल्द आपके मैस्कुलिन एक नाइट की तरह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, और ये भी शायद आपके साथ एक कम्युनिकेशन में वापस से कम बैक करेंगे। और विद द सन एनर्जी यहाँ पर सारी जो भी जो सिचुएशंस बिगड़ी हैं वो रिजॉल्व होंगी गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। तो ये पॉजिटिव शिफ्ट अगर कोई ला सकता है तो वो आप ही लेकर आ सकते हो गाइस। तो अपने एंड पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन में बने रहिए और होप जो आपकी है उसको बनाए रखिएगा गाइस। ऑलराइट, तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।